बहुत मुश्किल घड़ी होगी आपके लिए, आपके परिवार के लिए इस वक्त अरविंद, लेकिन क्या है आपके सवाल? आपको क्यों लग रहा है कि सोची समझी साजिश के तहत मंदिर में पकड़वाया गया है? क्यों लग रहा है ऐसा? क्योंकि मैम आप सभी लोग जानते हैं कि मंदिर में कोई भी गन कोई भी एनकाउंटर नहीं कर सकता है, और यही बस है। बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, पूरी बात बोलिए। जी मैम, इतने दिन हो गए, आज 7वां दिन था, 7 दिन में अभी तक पकड़ नहीं पाया है। और यूपी पुलिस बहुत ही नाकामी काम किया है। और आपने ये भी कहा है कि आप लोग चाहते हैं कि पूरा इंसाफ हो इस मामले में। आपको क्यों ऐसा शक हो रहा है? काफी इमोशनल आप हो रहे हैं। मुझे एहसास है अरविंद कि आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत बड़ी दुख की घड़ी है ये। 7 दिन अभी हुए हैं इस पूरी वारदात को, आपने अपने पिता को खोया है, क्या कहिएगा? जी मैम, मेरा तो केवल एक ही मैं चाहता हूँ कि उसका एनकाउंटर हो, उसको सजा कुछ ना दिया जाए, बस एनकाउंटर किया जाए। जब तक उसका एनकाउंटर ना होगा तब तक हमारे पूरे परिवार को, हमारे पूरे देश को, किसी को कुछ सुकून नहीं मिलेगा। और ना ही कोई जांच तो कतई न करवाया जाए, क्योंकि साफ साफ सभी लोग जानते हैं, पूरा देश जान रहा है कि वो वही उसमें साजिश है, उसे वही मुठभेड़ में वो भी शामिल था, वो मास्टरमाइंड वही है। नहीं, आप बता रहे हैं कि आप चाहते हैं एनकाउंटर, लेकिन ये तो कानूनी प्रक्रिया नहीं है कि सीधे किसी का एनकाउंटर कर दिया जाए। लेकिन आप जो शक जाहिर कर रहे हैं वो बहुत लाजमी है। आपको लग रहा है कि इंसाफ के रास्ते में एक बार फिर वही नेक्सस ना आ जाए जो इतने वर्षों तक उसे बचाता रहा। क्या आपके पिता ने कभी... जी बोलिए बोलिए, अपनी बात बोलिए। वो ऑलरेडी कई बार पकड़ा गया है। अभी हाल ही में जिस दिन अभी मुठभेड़ हुआ था, उससे 4-5 दिन किसी पुलिस वाले से झगड़ा हुआ था। जब सब लोग जान रहे हैं कि इसके ऊपर 60 से ज्यादा केस है, तो वो थाने में आकर छूट जा रहा है, उसकी अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। तो बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी प्लानिंग है सभी। या फिर उससे सब डरते हैं या फिर उससे सभी मिले हैं। और जितने लोग, मैं तो पूरी ये भी जो भी पुलिसकर्मी हमारे जहाँ पर घटना हुआ, चौबेपुर थाना शिवराजपुर में जितने भी शामिल हैं पुलिस वाले, सबको 302 के तहत मुकदमा दायर करके उनको बर्खास्त कर उनको भी जेल भेजा जाए। नहीं, ये आपकी मांग बहुत लाजमी है और इस पर मैं शलभमणि त्रिपाठी आपसे भी रिएक्शन लूंगी, लेकिन उससे पहले 1-2 सवाल अरविंद आपके लिए और हैं। क्या आपके पिता ने इस बारे में, इस कथित ऑपरेशन के बारे में जो रात में किया गया, या किस तरह से वहां पर लोकल पुलिस ही ऐसे अपराधी की मदद कर रही थी, क्या इस बारे में कभी परिवार से या आपसे कभी कोई चर्चा की थी? नहीं मैम, कोई भी नहीं। मैं उस दिन करीब 11 बजे के आसपास रात में बात भी किया था पापा से, तो वो बताए थे, उस समय गाड़ियों को चेक कर रहे थे वैन को, तो वो बताया कि 12 बजे तक मैं ड्यूटी है, उसके बाद जाएंगे रूम पर। वैसा कोई भी नहीं था, मतलब सूचना उस समय आया था कि आज कहीं दबिश देना है, विकास दुबे को पकड़ना है। और वो ये भी कहते थे कि जो भी मतलब हम लोग अपराधी कोई पकड़ते हैं और या फिर वो बचकर भाग जाते हैं, तो वो हमारे विभाग के लोग उसको सूचना दे देते हैं, इसीलिए वो बच जाते हैं। नहीं तो पुलिस काफी अच्छी पुलिस भी है, लेकिन यहाँ पर तो बहुत बड़ी नाकामी है हमारी यूपी पुलिस की। अरविंद, सबसे ज्यादा दुख पहुंचाने वाली बात यही है कि भेदिए पुलिस महकमे में ही थे जिन्होंने जानकारी दे दी दबिश की विकास दुबे को, और फिर उसने 200-300 राउंड फायरिंग की थी जो पुलिस ने ही बताया है। यानी ऐसे भेदिए जिनके हाथों पर अपने ही महकमे के लोगों के खून के निशान हैं, उनकी दी हुई जानकारी की वजह से ही उसने ये काउंटर फायरिंग की और इतने लोगों की जान ली। ये तो है मैम। मैं तो ये भी सरकार से मैम दरखास्त करूंगा, इसमें काफी लोग मिले हैं, बहुत सारे पुलिस लाइन 48 पुलिसकर्मी से ज्यादा लोग इंक्लूड हैं इसमें। मैं तो चाहूंगा इसका सीबीआई जांच करवाया जाए। योगी सरकार अगर आपको इस वक्त सुन रही है, और तमाम नुमाइंदे भी हमारे साथ बीजेपी यूपी के भी हैं, क्या चाहते हैं आप अरविंद? पूरी बात बताएं, क्या चाहते हैं आप? आपके लिए इंसाफ का अर्थ इस पूरे केस में क्या है? जितने भी इस केस में जुड़े हैं, जितने लोग भी विकास दुबे का साथ दिए हैं, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे कोई भी पार्टी के नेता हो,
सबको सजा मिलनी चाहिए और विकास दुबे का एनकाउंटर होना चाहिए।